हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आपको भी एसएसटी में टॉप करना है, आपको भी 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब डे 2 है इस स्ट्रेटजी का। तो आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं ये वादा करता हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें जो जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। मतलब ये क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए बस, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी नहीं छूना, इकोनॉमिक्स नहीं छूना, इतने क्वेश्चन कर लिए बस, परफेक्ट है आप बोर्ड एग्जाम में बैठिए। आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद हिस्ट्री और सिविक्स की वीडियो भी आ जाएगी शाम तक आप सबके सामने। तो आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, कॉपी उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। ये क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, पिछले 10 से 20 साल में जो कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम वालों ने रेपिटेशन का किया है ना, कौन सा क्वेश्चन कितने ईयर बाद आता है, तो वो सारी चीज हमने डिस्कस करी है। उसके बाद आप सबके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस ये क्वेश्चंस देख लेना, इसके अलावा नहीं करना है। पेपर का बोर्ड एग्जाम पेपर लीक होने वाला है इसी क्वेश्चंस को लेके। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दो बुक अभी उठाइए, हिस्ट्री और सिविक्स बाद में उठाऊंगा, उसकी वीडियो भी आपको शाम तक आ जाएगी। तो दोस्तों, इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहला इकोनॉमिक्स, सबसे देखिए इकोनॉमिक्स से 20 नंबर का आने वाला। अब 20 नंबर में क्वेश्चंस में 4 चैप्टर है। अब 4 चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछेगा वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में ये जो 7 क्वेश्चन है, इसी में मैं एमसीक्यू भी करूंगा, इसी में मैं गेस बेस्ड भी बताऊंगा, इसी में मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। मतलब आपको ये वीडियो देख लिया, इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स उठाना ही नहीं है। और हिस्ट्री और सिविक्स की बात आती तो वो शाम तक आ जाएगी आप सबके सामने वीडियो, तो उसको देख लीजिए। आपका एसएसटी पूरी तैयार। अब आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, बस बैठना है, सारे क्वेश्चन पढ़ते अरे ये डीएम सर चैनल पे बताए गए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने। और आप आएंगे 25 को बोर्ड एग्जाम दे के, और आप इसी वीडियो में कमेंट करेंगे यस सर, आपने जो क्वेश्चंस बताए थे 100% पेपर फंसा है। दोस्तों, अब हम लोग पहला चैप्टर चलते हैं जो इकोनॉमिक्स का है, वो है डेवलपमेंट में ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के साथ ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसी से आएगा, बस इतने क्वेश्चन ही आपको कर लेना। अब व्हाट इज पर कैपिटल इनकम, वाह वाह वाह, ये पर कैपिटल इनकम क्या होती है, ये क्वेश्चंस आया है बोर्ड एग्जाम में, कई बार आया और अब की बार आने के चांसेस है। मैंने आपको बता दिया। आपको क्या, व्हाट इज पर कैपिटल इनकम आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद क्या है, देखिए सजेशन एनी 3 वे टू मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये क्वेश्चन आता है। इससे क्या, किस टाइप से आता है वो आपको बता दिए। बॉडी मास इंडेक्स ये BMI करके आता है, ये क्या होता है वो आप डिस्कस कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए, जहां से बुक से देखना है देख लीजिए, कॉन्सेप्ट कोई साइड बुक से देखना देख लीजिए, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन छपने वाला है बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूं। अब इसी के बाद 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, बैंक का एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, 2023 में भी आया। तो मैं कह रहा हूं कि 2025 में आएगा और आप करके आएंगे। आपने ये वीडियो देखा है, आप ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चंस आप करके आएंगे और 100% ये आएगा। दोस्तों, अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये जो है, देखिए बैंकिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ल्ड बैंकिंग से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, UNDP, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार पूछा गया। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन के वर्ड चेंज होंगे, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है MCQ। दोस्तों, ये 2 MCQ 6 और 7, ये 2 MCQ तैयार कर लीजिए। डेवलपमेंट चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया MCQ का तो यही 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। अब आपने ये क्वेश्चन सारे तैयार कर लिए, फिर भी कुछ ऐसे महाशय, ऐसे होनहार हमारे बच्चे होंगे जो क्वेश्चन ऐसे देख के भी नहीं लिख पाते, उसके लिए मैं साइड हो जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं। तो गाइस, इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 2nd चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। और इस चैप्टर से ये
जो 5 क्वेश्चन है, ये टॉप के 5 क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में आपकी बार क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से तो इतने ही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस बिटवीन कई बार पूछा गया और आपकी बार 100% ये चांसेस है, मेरा ये एक तरह से थिंकिंग है कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में कुछ आपको घुमाने के लिए, जैसा कि सीबीएसई ने अभी कहा है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल वाले बेस में घुमा देगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आ जाएगा। मैंने जनरली 2 नाम ले लिए हैं, सुनील और रमन, कोई भी 2 नाम से इस तरह की कोई सिचुएशन दे देगा, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है और इस तरह से सिचुएशन यही देगा। मैं ये 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। कुछ सिचुएशन यही देगा, हो सकता है कि वो नाम चेंज कर दे, बाकी क्वेश्चन इसी तरह रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए, जिसमें टेरिटोरियल सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटोरियल, ये सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वाला सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है और इसमें यही पूछता है कि ये सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से कैसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है कि टेरिटोरियल सेक्टर एक्टिविटीज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इवैल्यूएट कर देना इस स्टेटमेंट को। ओके, तो अब हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी आइडेंटिफाई कोई एक्टिविटीज आपको कह देगा कि ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं या फिर ये एक्टिविटी आपके साथ हुई है, और इस तरह के एक सिचुएशन एक क्रिएट कर देगा और आपको क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है। अब इसी के साथ 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मनरेगा वाला क्वेश्चन 2005 का मनरेगा वाले से क्वेश्चन कई बार आया है और 100% मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अब की बार 2025 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस है जो सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स से आएंगे, ये आपको ध्यान से देख लेना है। अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं और इसका स्क्रीनशॉट आपको खींचना है, खींच लीजिए। आपने लिख लिया होगा एक जगह पे तो लिख लिया होगा, वेल एंड गुड, बढ़िया है। अगर मैं थर्ड चैप्टर की तरफ चलता हूँ, इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर की तरफ, तो आपको ये क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। दोस्तों अब हम लोग चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का चलने वाले मनी एंड क्रेडिट की तरफ। अब इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसमें जो MCQ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इकोनॉमिक्स से इस चैप्टर से आता है तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, एक्सप्लेन करना है इस चीज को। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो अब की बार ये एक्सपेक्टेशन है, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ कि अब की बार 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो है क्रेडिट। देखिए क्रेडिट से कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन आप पूरा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मतलब स्टेटमेंट यही सेम स्टेटमेंट डिक्टो आपको बोर्ड एग्जाम में छपने वाली है। दोस्तों अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस जो हैं वो आपको बताने हैं। ये बेसिकली 3 नंबर के क्वेश्चंस में आराम से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% ध्यान से याद करके, समझ के, लिख के, जैसे करना है वो करके जाना है, ये क्वेश्चन छपेगा। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डू वी नीड द एक्सपेंड फॉर सोशल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। इनफैक्ट मैं 2028 एंड 2015 में एंड इसी तरह पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि 2025 में 100% पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मतलब जो वो वुमेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, तो वो आपको ध्यान से देख लेना है। अब दोस्तों मेन बात, अब बात करते हैं MCQ की। तो MCQ में ये देखिए, यहाँ पे मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो MCQ है ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है, और एक और क्वेश्चन है MCQ का, वो भी आपको ध्यान से देख लेना। ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से MCQ से देख लेने हैं। इस चैप्टर से MCQ वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो यही क्वेश्चन बनेंगे। इनफैक्ट ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं MCQ वाले, वो आपको ध्यान से देख लेना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि ये लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। तब तक आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
दोस्तों अब हम लोग इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर जो कि है ग्लोबलाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये टॉप के हैं, इसी से इस चैप्टर से आने वाला है। ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, पूरा चैप्टर आप छोड़ दीजिए, डजेंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। आप ये 5 चैप्टर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरनेशनलाइजेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज सिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में वो टेक्नोलॉजी का क्या इंप्रूवमेंट होता है वो आपको ध्यान से देख लेना। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको ध्यान से देख लेना है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि छपेगा आपकी बार बोर्ड एग्जाम में। वो है क्या, देख लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया का एक तरह से बताना है, मतलब ये चैप्टर ही ग्लोबलाइजेशन वाला है, तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 100% बोर्ड एग्जाम में छपेगा। ये तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन 4 और 5 100% अब की बार छपने वाला है, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेना है। अब इसी के साथ इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको ध्यान से देख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है और यही अब की बार एमसीक्यू पूछे जाएंगे अगर इस चैप्टर से पूछे जाते तो। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो सारे क्वेश्चन कर लेते, अब आपको क्या इकोनॉमिक्स बंद कर देनी है। ये क्वेश्चंस के आंसर आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए और अब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। गाइस आपने इकोनॉमिक के सारे क्वेश्चंस देख लिए, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो आप शेयर जरूर करिएगा ऑल क्लास 10th के बच्चों के लिए, मतलब अपने क्लासमेट को सबको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इकोनॉमिक में इसके अलावा नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। अब ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का भी वीडियो आपको आ जाएगा, हिस्ट्री सिविक्स का भी इसी तरह वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।